Good morning, student. Standard 10th and second language Sanskrit, chapter number 6. Kashtakhanda. Kashtakhanda means a piece of wood. हम लेसन को समझे उससे पहले लेसन की स्टोरी एक बार सुन लेते हैं, जिससे हमें लेसन समझने में बहुत ही आसानी होगी। और ये जो लेसन है वो बहुत ही रसप्रद है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। तो कि पहले के समय में बच्चे को किसी आश्रम के अंदर या किसी पाठशाला के अंदर रहकर पढ़ना पड़ता था। प्राचीन पद्धति से बच्चे को उस आश्रम में रहकर या तो फिर पाठशाला में रहकर अध्ययन करना पड़ता था। हर एक समय गुरु शिष्य के साथ रहते हैं और शिष्य के साथ घूमते फिरते उनको प्रैक्टिकली नॉलेज देते थे। तो उस हिसाब से वो एक स्टोरी बताते हैं कि अगर मनुष्य को भी सुख से जीना है, खुशी से ज़िंदगी बितानी है, तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे वो खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो उसका बहुत ही सुंदर और आसान तरीका उस शिष्य को दिखाते हैं। तो कि एक दिन गुरु और शिष्य गंगा नदी के किनारे घूमते फिरते हैं। उस गंगा नदी के पानी के अंदर लकड़ी का टुकड़ा है, वो बहता चला जा रहा था। उस लकड़ी के टुकड़ों को बताकर गुरुजी ने शिष्य को कहा कि ये लकड़ी का टुकड़ा पानी के प्रवाह के साथ समुद्र के अंदर जाएगा, लेकिन जाने का जो मार्ग है उस मार्ग के अंदर उसे 4 प्रकार के विघ्न आएंगे। एक तो किनारे के साथ जुड़ जाना, दूसरा तो कि लकड़ी का ज़्यादा वेट होने के कारण पानी में डूब जाना, तीसरा व्हर्लपूल में पड़ना, और चौथा नदी से विमुख दिशा में बहना। नदी का जो पानी का प्रवाह है उसके विमुख यानी कि विरुद्ध दिशा में उसका बहना। तो इस 4 प्रकार के विघ्नों के कारण वो लकड़ी का टुकड़ा समुद्र के अंदर पहुंचेगा नहीं। अगर ये 4 प्रकार के विघ्न नहीं आते हैं तो वो आसानी से पहुंचेगा। और आगे समझाते हुए गुरु ने शिष्य को कहा कि हम मनुष्य भी लकड़ी के टुकड़े के समान है। देखो उन्होंने उदाहरण कौन सा बताया, लकड़ी के टुकड़े का, वो पानी के प्रवाह और वो 4 प्रकार के विघ्न। और लकड़ी का टुकड़ा जैसे हम, तो क्या हम मनुष्य भी लकड़ी के टुकड़े के समान है। हमारा जो जीवन है वो नदी के समान है और हमारा परिवार प्रवाह के रूप है। और उस प्रवाह के अंदर स्नेह रूपी जल, प्यार सबके अंदर होता है। अपने परिवार के अंदर जीते हम लकड़ी के टुकड़े रूप हमें अगर ये ऐसे 4 प्रकार के विघ्न, हमें ऐसे 4 प्रकार की मुश्किलें नहीं आती हैं, तो हम भी ये जो संसार रूपी सागर जो है, ये जो जीवन है वो बहुत ही सुंदर है, वो जीवन हम बहुत ही खुशी से बिता पाएंगे। स्वाभाविक वो शिष्य पूछता है कि जीवन में, लाइफ में ऐसे कौन कौन से मुश्किलें हैं। गुरु ने कहा कि नदी रूपी जीवन में आहार, निद्रा, भय एक्सेट्रा 3 रूप है। तो कि हमारे जीवन में आहार, खाना, निद्रा और भय, ये तीनों मुश्किल रूप है। तो कि क्यों? तो कि अगर आदमी खाता ही जाएगा, वो जो मन भाएगा, जैसा भाएगा वो ऐसा खाता रहेगा, तो वो बेडूल हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा, फैट हो जाएगा और इसी कारण वो आलसी हो जाएगा। दूसरा है निद्रा।
अगर ज़्यादा खाएगा तो उसे नींद भी ज़्यादा आएगी, तो इसी वजह से भी वो अपना काम अच्छे से कर नहीं पाएगा। तीसरा है भय। अगर उसको भय रहता है कि मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर वो डर के कारण घर के अंदर ही बैठा रहेगा तो फिर सफलता कैसे प्राप्त करेगा। तो ये 3 किनारे के साथ जुड़ना के समान ये विघ्न है। अगर मनुष्य के जीवन में प्रमाणसर आहार हो, प्रमाणसर निद्रा हो और भय का अभाव हो, तभी वो मनुष्य सुखी से अपनी जिंदगी बिता पाएगा। अब दूसरा है सामाजिक व्यवहार भार रूप होना। सोशल जो व्यवहार है वो भार रूप है। मानो हमारी कैपेसिटी कहीं 50 रुपये खर्च करने की है, लेकिन हम किसी फ्रेंड्स के साथ कहीं जाते हैं तो हम 500 रुपया खर्च कर देंगे। तो ये क्या हुआ, बाकी के 450 रुपये हम कहाँ से लाएंगे। हमारी कैपेसिटी थी 50 रुपये खर्च करने की, लेकिन हमने ज़्यादा 450 रुपये खर्च कर दिए। तो ये क्या हुआ, हमारे ऊपर ये भार हो गया, बोझ हो गया कि अब ये 450 रुपये कहाँ से लाऊंगा, कैसे पे करूँगा, क्या करूँगा। मानो कोई फ्रेंड्स ने कहीं खाने पर गए हो तो किसी ने दे भी दिया हो, लेकिन वापस उसे देना तो पड़ेगा, हमारे पास है नहीं, तो फिर क्या करेंगे। तो ये भार की अधिकता हो गई और इस बोझ को लेकर वो अच्छे से ज़िंदगी जी पाएगा। ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन मनुष्य के जीवन में ऐसे कई सारे कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और कुछ ऐसे प्रसंग भी आ जाते हैं। मानो घर पे शादी का माहौल हो, खर्च करने की कैपेसिटी 5 लाख रुपए की है और खर्च हो गए हैं 10-15 लाख, तो बाकी के रुपये कहाँ से लाएंगे। तो इस बोझ के तले मनुष्य हमेशा चिंता के अंदर दुखता जाएगा और वो खुशी से ज़िंदगी बिता पाएगा नहीं। अब तीसरी बात है कि ड्रिंकिंग करना, डाइस खेलना, तंबाकू का सेवन करना या फिर चोरी करनी, ये जो दुर्व्यसन है उसमें जब मनुष्य पड़ता है, ये वर्लपुल के समान है। इसमें अगर एक बार मनुष्य गिर गया तो वो वापस निकलेगा नहीं। एक बार किसी को नशा करने की, किसी को ड्रिंक लेने की आदत सी हो गई है तो वो उसे छोड़ पाएगा ही नहीं। जैसे वर्लपुल में अगर कोई भी चीज़ अगर गिर जाती है तो वो बाहर निकल सकती ही नहीं है, ऐसे ये व्यसन है। तो उसमें क्या होता है कि मनुष्य अपना ही खो बैठेगा। एक तो उसकी जो रेपुटेशन है वो भी खराब होगी, पैसे भी खर्च होंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे जो भी वमल है यानी वर्लपुल है, मदिरा पान करना, ड्रिंकिंग करना या डाइस खेलना, तंबाकू का सेवन करना या तो चोरी करने, ऐसे बातों में हमें पड़ना ही नहीं, ऐसे काम हमें करने ही नहीं है। अगर हम ऐसे काम करेंगे, इसमें हम पड़ेंगे तो हम बाहर नहीं निकल सकेंगे और अच्छे से हम अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे नहीं। मनुष्य को उससे दूर रहना चाहिए। अब चौथी बात है परिवार से विमुखता, यानी कि किनारे से अलग हो जाना। तो किनारा क्या है, हमारा परिवार है। तो आज क्या हुआ, संयुक्त कुटुंब की जगह आज विभक्त कुटुंब, डिफरेंट फैमिली, अलग अलग रहना, सेपरेट। तो ये जो है वो बहुत ही गलत बात है। मनुष्य को हमेशा अपने फैमिली के साथ रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है, अपने माता पिता, भाई बहन सबके साथ रहना है। अगर वो अपने परिवार से अलग हो जाता है तो वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्यार है, माँ बाप का प्यार है, कभी बेटे का प्यार है, कभी पत्नी का प्यार है, कभी भाई बहन का या तो भाई भाभी का, सबका प्यार होता रहे। और इस प्यार भरे परिवार को छोड़कर हम अलग हो जाएंगे तो ये
आसान नहीं है कि कोई किसी को भूल पाए, तो वो हमेशा चिंता में ही डूबता जाएगा। मनुष्य अपने स्वार्थ को बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए अपने परिवार से अलग हो जाता है। गुस्सा करने के कारण अपने परिवार से अलग हो जाता है। एनीवे, कोई भी मैटर हो, लेकिन अब अपने परिवार से वो अलग होता है तो वो कभी भी वो सुखी से रह पाएगा नहीं। तो ऐसे 4 प्रकार की जो मुश्किलें हैं, उस मुश्किलों की वजह से वो सुख रूपी जीवन लाइफ बिता पाएगा ही नहीं। ऐसी बात इस लेसन के अंदर कही है। ये जो बात कही है वो हमें अपने जीवन में उतारने की है कि हम भी अगर ऐसे 4 विघ्नों से बचकर हम अपनी लाइफ जिएंगे तो बहुत ही सुखी रहेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। In old age educational system of India, vicinity of preceptor and disciple was of great importance, as it was the tradition that a student had to reside in Gurukula for his studies, and so both of them had a chance to stay together for the whole day. Guru used to preach the pupil at any time and any place. As a result, a student used to get a chance to acquire knowledge, sometimes naturally or sometimes suddenly. Today also this tradition has been preserved in Gurukulas and Pathshalas following age-old methods of teaching and learning of Sanskrit. One of such incidents is presented in this lesson. Guru, while moving on the bank of a river with his disciple, suddenly watches a piece of wood floating on water in the river. At once, Guru's sharp intellect mind becomes active to impart very significant knowledge to his disciple. The knowledge purchased by Guru to his disciple at that time and place is very applicable even today. Floating is an inherent property of wood. Fortunately, it has reached to a river meeting the sea. So naturally, this piece of wood is lucky enough to reach the sea, a treasure of jewels. But learned Guru can see even obstacle in this path obtained thought lucky by chance. Pointing out this obstacle, Guru informed his disciple that if the piece of wood keep protecting itself from this obstacle, then only it can reach the sea, otherwise not. Here Guru has used beautiful metaphor by imagining a man as a piece of wood and thus purchased his disciple, preached his disciple in a very simple way. Guru preaches that a man who saved himself from 4 kinds of obstacles arising in his life can only have the chance to reach the ocean of happiness.
ओके फ्रेंड्स, लेसन की समझौती हम अगले अंक में देखेंगे। थैंक यू।